हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई आगे जारी रखे होंगे और डेली अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो आपको अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड प्रिपरेशन क्लासेस में सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल से आप नया जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए कि जिससे कि वीडियो अपलोड हो तो आपके पास एक मैसेज चला जाए कि वीडियो अपलोड हो गया है और आप देख सकेंगे। तो जितने भी यूपी बोर्ड के क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं और जो पढ़ रहे हैं और जो क्लासेस नहीं देखे हैं जिन्होंने, वो पिछली क्लास जाके देख लें। मैंने आपको मेंसुरेशन के 3 पार्ट अपलोड कर दिया है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हम लोग सीख रहे थे कि कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम ये एक क्वेश्चन में डाउट था कई बच्चों का, ये जो बनाया गया है आप देख रहे होंगे। तो अभी मैं इसको पढ़ूंगा और फिर इसको आगे सॉल्व करके फिर हम 12.2 पे हम लोग पहुंचेंगे, प्रश्नावली पे। वहाँ हमने 4 क्वेश्चन लगा चुके थे, उसको कर चुके थे, सॉल्व हो चुका था। तो आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। आज आगे देखेंगे कि क्या होगा और आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने लोगों ने नहीं देखा है पिछली वीडियो को, तो वो ज़रूर से ज़रूर देखें, तभी जाके समझ में आएगा आगे के वीडियो। उसके बाद ये हमारा क्लास क्लास में ये हमारा 12.2 जो चल रहा है प्रश्नावली, वो आज करीब 4 क्वेश्चन हो गए हैं, 12-13 क्वेश्चन हैं उसमें। तो हम लोग इस वीडियो में तो नहीं समाप्त कर पाएंगे, तो 4-5 क्वेश्चन जितने भी हो सकेंगे तो उतने हम लोग इसमें करने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में उस 12.2 प्रश्नावली को हम लोग समाप्त करेंगे। फिर आगे की जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है उस पे हम लोग उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे पृष्ठीय आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे या ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देख पाएँ, जिनको रिक्वायरमेंट है, जो स्कूल नहीं जा सकते, जिनको अभी तक कुछ पढ़े नहीं हैं, तो वो तो पढ़ सकते हैं। और आप कोचिंग कहीं भी करिए, कहीं भी पढ़िए, और आप यूट्यूब से भी पढ़िए। आपका ही इसमें फ़ायदा है। जितनी बार आप क्वेश्चन को देखेंगे, जितनी बार लगाएंगे, आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा कि एक एक टॉपिक याद हो जाएगा आपको कि कैसे क्वेश्चन को करना है। एग्ज़ाम में आप फंसेंगे नहीं। तो जितने जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए और आप लोग सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। और जो क्वेश्चन में डाउट आए ना, तो जो वीडियो है उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो उस कमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और फिर जिसका डाउट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे उसको। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट आ रहा है किसी भी वीडियो में या किसी भी क्वेश्चन में, तो वो कमेंट करके हमें बता सकता है कि हमको यहाँ डाउट है। और अपने शब्दों में जो आपको जो जिस शब्द में आप लिख सकते हैं उस शब्द में आप लिखिए उस कमेंट बॉक्स में, आपको जहाँ डाउट है वहाँ। हम भी आप ही के साथ जुड़े हुए हैं, हम कहीं अमेरिका या इंग्लैंड या जर्मनी से नहीं आए हैं कि हम नहीं समझेंगे। जिस भाषा में आप लिखना चाहें, आपको जिस भाषा में आती हो कि हमारा यह डाउट यहाँ है, तो हम वहाँ वो उस डाउट को लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे। तो कई बच्चों का क्वेरी था कि सर जो आपने ये पढ़ाया था वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल से, क्वेश्चन नंबर 3 में 12.1 प्रश्नावली में, उसमें कुछ कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि सर वो फिर से आप बता दीजिए। तो आज हम उसको बताएंगे और अच्छे से बताएंगे, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ यूपी बोर्ड प्रिपरेशन क्लासेस में और अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ भी पढ़िए, आप दोनों जगह से फ़ायदा जहाँ से मिले। आपको तो बस ये सोचना चाहिए कि हमको जितना मिल रहा है उतना हम लें, फ़ायदा उठाएं। आपको हमारे समय में तो कोई पढ़ाने वाला भी नहीं था कि ऐसे कोई पढ़ाए, चलो फ्री में क्लासेस चल रही हैं किसी से जाके पढ़ लो। आप तो घर बैठे एजुकेशन ले सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाया जा रहा है। तो आप पढ़िए, बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करिए, बताइए
कि हाँ क्लासेस चल रही हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। जितने भी मैंने वीडियो अपलोड कर लिया है, आप शायद हो सकता है, आई होप आपने देख लिया हो। अगर नहीं देखा हो तो एक बार देख लीजिए, आपको ही फायदा होगा। चलिए, इस क्वेश्चन में कई लोगों को डाउट था, तो हम पढ़ के सुना देते हैं क्या लिखा है। लिखा है आकृति एक एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है। ये जो आकृति है ना, ये तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है। जैसे कि आप देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, एक तीरंदाजी वो होता है, लक्ष्य होता है। आप शूटिंग शूटिंग जब ओलंपिक में होती है तो उसमें देखे होंगे कि बीच में होल बना रहता है, उसके आरी पीछे, उसके बगल में पीला नीला हरा पीला सब लगे रहते हैं, और बीच में पीला रहता है। तो वही इसमें दिखाया है। तो ये तीरंदाजी है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाया गया है, जिसमें केंद्र की बाहर की और 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं, जिनके अंक अर्जित किए गए हैं। अब कह रहा है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना दिया है। इसका व्यास जो है, देखिए आप, ये गोल्ड दिया है और गोल्ड का व्यास कितना दिया है, ये मतलब ये टोटल ये जो दिया है, इसका व्यास डी बराबर कितना दिया है, डी बराबर दिया है आपका 21 सेंटीमीटर। समझ में आई इतनी बात? 21 सेंटीमीटर ये दिया हुआ गोल्ड का व्यास। उसके बाद कह रहे तथा प्रत्येक अंक पट्टी, जो ये पट्टी दी हुई है ना, उससे प्रत्येक अंक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। अगर हम इसका त्रिज्या निकाल लें तो 10.5 त्रिज्या आएगी। कह रहा है जो ये पट्टी है ना, ये 10.5 चौड़ी है, ये भी 10.5 चौड़ी है, ये भी 10.5 चौड़ी है, ये भी 10.5 चौड़ी है। मतलब ये 10.5 चौड़ी है, ये 10.5 चौड़ी है, ये 10.5 चौड़ी है, और ये 10.5 चौड़ी है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि जो ये प्रत्येक पट्टी है ना, इसको हम 10.5 ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये सभी 10.5 चौड़े हैं। और इसका पूरे का जो दिया हुआ है प्रथम वृत्त गोल्ड का, वो दिया है आपका व्यास। तो यहाँ से हम प्रथम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद 10.10 10.10 10.10 सब में जोड़ते जाएंगे, तो हमारा सभी का त्रिज्या निकल जाएगा। उसके बाद हम क्षेत्रफल सबका ज्ञात करेंगे। तो आप देखिए कि फर्स्ट वृत्त का हम त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे पहले वृत्त यानी गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या, यहाँ से लिखें, यहाँ देखिए आप लिखेंगे कि पहले वृत्त सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे कि पहले वृत्त मतलब यहाँ गोल्ड लिख लीजिए, यहाँ गोल्ड लिख लीजिए आप, और गोल्ड क्षेत्र लिख लीजिए, गोल्ड क्षेत्र यानी इस भाग का ये जो भाग है, ये जो भाग दिया है, इस भाग का हम त्रिज्या पहले ज्ञात करेंगे। तो कह रहे हैं पहले वृत्त यानी गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्र की त्रिज्या कितनी होगी। तो त्रिज्या आप जानते होंगे कि क्या होता है, r1 इसको हम मान लेते हैं, और त्रिज्या यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या r बराबर क्या होता है, d/2, या यहाँ व्यास बराबर क्या होता है, व्यास d बराबर क्या होगा, 2r। तो आपको इतना तो पता होगा, इतना पता है कि नहीं। चलिए नहीं पता है तो ये नोट कर लीजिए। आज के बाद जानिए कि r बराबर d/2 होता है, यानी व्यास का आधा होती है त्रिज्या, और व्यास जो होता है वो दोगुना होता है किसका, त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। तो इतना आप लोग कंठस्थ रखिए, याद रखिए। फिर हम यहाँ देखिए d बराबर r1 बराबर अगर ज्ञात करेंगे इसकी, तो यहाँ 21 व्यास दिया है, तो इसमें अगर हम d बराबर 21 रख दें तो कितना आएगा। तो यहाँ d/2 करें तो d का मान यहाँ क्या कितना दिया है, 21 दिया है, 21/2 करेंगे तो ये 10.5 कितना आएगा, सेंटीमीटर आएगा। इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात समझ में आई। तो ये पहले वृत्त की त्रिज्या निकल गई। अब हम दूसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे r2। तो देखिए यहाँ से ये मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से जो है ना, यहाँ तक इसकी 10.5 सेंटीमीटर क्या हो गई, त्रिज्या निकल गई। समझ में आया।
तो देखिए ये 10.5 इसकी त्रिज्या निकल गई, यानी R1 बराबर त्रिज्या निकल गई। अब इस रेड जोन का ये जो दूसरा वृत्त है इसकी त्रिज्या हम ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की क्या त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर। तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक पट्टी 10.5 यानी 10.5 यानी 10.5 का है। प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर मोटी है। मतलब ये भी 10.5 सेंटीमीटर मोटी है, ये भी 10.5 सेंटीमीटर मोटी है, और ये भी 10.5 सेंटीमीटर मोटी है, ये भी 10.5 सेंटीमीटर मोटी है। तो हम जो पहले निकाल चुके हैं गोल्ड की त्रिज्या, गोल्ड की त्रिज्या जो हम पहले निकाल चुके हैं उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम 10.5 पहले का निकाल चुके हैं, अब दूसरे का निकालेंगे तो उसमें 10.5 जोड़ना पड़ेगा हमको, उसके बाद 10.5 जोड़ना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे दूसरे वृत्त की अगर त्रिज्या निकाले हैं, यहाँ से दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो देखिए पहले का हमारा निकल गया है, तो R1 प्लस ये R1 यहाँ से यहाँ तक हो गया। अगर इस वृत्त की सेंटर देखें तो यहीं पे होगी ना, तो R1 तो हमारा निकल गया 10.5। अब कह रहे कि 10.5 यानी 10.5 सेंटीमीटर, ये मोटा है, तो इसमें 10.5 हमको फिर से जोड़ना पड़ेगा, तो ये 10.5 हो गई। समझ में आई इतनी सी बात। अब R1 का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो R1 का मान यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम रखते हैं R1 का मान यहाँ रखते हैं 10.5 अब प्लस 10.5, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा आप देख रहे होंगे कि ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। समझ में आई बात को, बात समझ में आई इतनी सी। अब इसी तरह हम तीसरे वृत्त की, ये तो रेड हो गया, यहाँ रेड लिख लीजिए आप, यहाँ दूसरा वृत्त और यहाँ रेड लिख लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे रेड। समझ में आई इतनी सी बात। अब हम इस ब्लू को ज्ञात करेंगे, तो यहाँ देखिए तीसरा वृत्त की बात करें, इस ब्लू क्षेत्र की बात करें, तो ये सेंटर ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हम निकाल चुके हैं। R2 बराबर, यहाँ ब्लू लिख लीजिए आप, ब्लू लिख लीजिए, और यहाँ की त्रिज्या लिख लीजिए, त्रिज्या क्या होगी, R3 होगी। समझ में आई बात, त्रिज्या R3 होगी। तो यहाँ देखिए आप इस ब्लू क्षेत्र को देखिए, ये तीसरा वृत्त हो गया, इसका सेंटर यहाँ है, और यहाँ तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं क्या है, यहाँ से और यहाँ तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं क्या है, ये 21 सेंटीमीटर है। समझ में आई बात। तो R2 बराबर हम निकाल चुके हैं 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ R2 रखते हैं। अब प्लस ये हम बोले थे कि ये 10.5 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है, तो हमको इसमें 10.5 सेंटीमीटर जोड़ना पड़ेगा। तो ये R2 का मान यहाँ से 21 सेंटीमीटर निकला है, तो 21 हम यहाँ रख देंगे, और फिर ये 10.5 इसमें जोड़ेंगे, 10.5, तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए ये 31.5 हो जाएगा सेंटीमीटर। इतनी सी बात समझ में आई आपको, आप सभी को इतनी सी बात समझ में आई होप कि आप समझ रहे होंगे कैसे मैं कर रहा हूँ। अब देखिए हम चौथे वृत्त की, हम इस ब्लैक क्षेत्र की बात करते हैं, इस चौथे वृत्त की बात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चौथे वृत्त की त्रिज्या, चौथे क्या वृत्त, और इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए ब्लैक। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई कि त्रिज्या बात समझ में आई इतनी सी। तो चौथे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, R4 होगी। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक का हम निकाल चुके हैं, इतना यहाँ से यहाँ तक क्या आया है, तो ये आया है आपका 31.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। अगर समझ में आ गई
तो हम लोग इस चौथे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का हम लोग त्रिज्या निकाल चुके हैं, कितना है, तो ये R3 है, ये R3 है, और प्लस, और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 10.5 है, 10.5 सेंटीमीटर इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये देखिए कितना आएगा। अगर 31.5 है, ये 31.5 है, और इसमें 10.5 जोड़ देते हैं तो आप देखिए कितना होगा, ये 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। तो देखिए आप यहाँ से और यहाँ तक की त्रिज्या हम निकाल चुके हैं, और ये कितना है, तो ये 42 सेंटीमीटर है। समझ में आई? इतनी सी तो बात आपको समझ में आ रही होगी, इतनी सी बात समझ में आई। तो आगे देखिए, अगर हम इस पांचवें वृत्त की बात करें, इस पांचवें वृत्त की बात करें यानी वाइट, तो हम पांचवें वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। पांचवें वृत्त मतलब यहाँ पे वाइट लिख लेते हैं, वाइट। अगर वाइट की हम निकालें त्रिज्या की त्रिज्या क्या होगा, R5 होगा। और R5 का मतलब क्या है कि R4 यहाँ से यहाँ तक 42 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे R4 अब प्लस इस वृत्त की चौड़ाई भी कितनी है, तो इस वृत्त की भी चौड़ाई 10.5 है। कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर है। R4 का मान यहाँ से 42 है और ये 10.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 52.5 सेंटीमीटर। तो सबकी त्रिज्या हम निकाल चुके हैं। अब हम ज्ञात करेंगे कि इनका क्षेत्रफल कितना होगा। इतनी सी बात समझ में आई आप सभी को? तो ये ऊपर का मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर का सभी लोग नोट कर चुके होंगे। तो ऊपर का मिटाने से पहले, चलिए ठीक है, ऊपर का नहीं मिटाते हैं। तो पहले वृत्त का, यहाँ पहले वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ ज्ञात करेंगे। दिख रहा है यहाँ पे? हाँ दिख तो रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए, अगर हम पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ वृत्त का मतलब क्या है, यहाँ वृत्त में गोल्ड लिख लीजिए आप, गोल्ड नहीं तो आप भूल जाएंगे, फिर से मुझे समझाना पड़ेगा। गोल्ड का पहले वृत्त का यानी गोल्ड का क्षेत्रफल। अगर इस गोल्ड का क्षेत्रफल देखें तो कितना होगा, तो आपको मैंने बताया था डियर स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था कि कोई वृत्त है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो मैंने बताया था कि कितना होगा, तो πr² होगा। आपको मैंने बताया था वृत्त का क्षेत्रफल मैंने आपको क्या बताया था कि वो πr² होगा। इतना तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो नोट करिए। फिर अगर इस πr² है तो पहले हम इस वृत्त की बात कर रहे हैं, इस वृत्त की, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो 10.5 है। तो त्रिज्या R1 हो जाएगी और पाई R1², इस वृत्त की हम बात कर रहे हैं, इस वृत्त की। समझ में आया? तो πr1² हो जाएगा, और πr1² हो जाएगा। तो आप देखिए R1 का मान यहाँ कितना है, तो पाई, और R1 का मान 10.5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका, इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आएगा, 11 आ जाएगा आपका, 11, ये 110.25 आएगा। अगर हम 22/7 या 3.14 रखें यहाँ पे पाई का मान, तो ये टोटल आ जाएगा आपका, पहले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई आपकी पहले वृत्त का क्या, क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। कुछ नहीं किया मैंने, ये पहला वृत्त है हमारा, ये बीच वाला,
इसमें त्रिज्या कितनी दी हुई है, 21 व्यास दिया था हम लोग, त्रिज्या यहाँ ज्ञात किए थे, त्रिज्या कितनी आई थी 10.5 आई थी। तो इस पहले वृत्त का क्या निकालना था, हमको क्षेत्रफल निकालना था। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई r1 स्क्वायर हो गया। अगर पाई r1 स्क्वायर हो गया तो पाई और r का मान यहाँ हम रख दिए 10.5 का स्क्वायर कर दिए, और पाई और इसका स्क्वायर करेंगे तो 110.25 आएगा, और 110 में 3.15 का अगर गुणा करेंगे तो करीब 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये तो पहले वृत्त की त्रिज्या होगी। अभी भी हम लोगों को 4 वृत्तों की त्रिज्या निकालनी है, तो ये मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, फिर यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ हम सॉल्व करेंगे क्या, आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लिखते हैं दूसरे वृत्त की त्रिज्या, वो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी दूसरा वृत्त मतलब क्या, रेड वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पे, देखिए आप, पहला हो गया ये पहले वृत्त का क्षेत्रफल एक, यहाँ दूसरा हम लिखते हैं, यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ, हाँ यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ लिखते हैं क्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, क्या, दूसरे वृत्त की वृत्त, दूसरे वृत्त मतलब क्या, रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो रेड का अगर क्षेत्रफल हमको निकालना है तो आप देखिए क्या है, ये हमको यहाँ से यहाँ तक का निकालना है क्षेत्रफल। तो इतने वृत्त की तो हम त्रिज्या, इतने वृत्त का तो हम क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, पाई r1 स्क्वायर, ये तो निकाल चुके हैं। तो हमको इतने वृत्त का निकालना है, इस वृत्त का ये रेड वाले वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम पहले इसका निकालें और फिर इतने को घटा दें, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें। तो देखिए कैसे, हम पहले इस वृत्त का लिखते हैं, ये जो रेड है, ये रेड का क्या होगा, पाई r2 स्क्वायर, समझ में आया। ये जो इस वृत्त का हम त्रिज्या क्या माने, r2, और ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r2 स्क्वायर, और ये पहले वृत्त की त्रिज्या क्या थी, माइनस के पाई r1 स्क्वायर थी। तो बस इतना सा करना था। अब इसमें मान रख दीजिए पाई, और r2 का मान यहाँ देखिए आप निकाल चुके हैं, r2 का मान क्या था, 21 था। तो ये 21 का स्क्वायर हो गया, और माइनस पाई r1 स्क्वायर, और पाई r1 स्क्वायर का मान देखिए यहाँ से आप निकाल चुके हैं, क्या आया है 300, ये 346 क्या 0.50। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका, डियर स्टूडेंट, आपका आएगा ये कितना आएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होता है, तो 441 पाई। इतनी सी बात समझ में आई आपको, 441 पाई होगा ये। और अगर इसको स्क्वायर करें, इसको हटा दें, इसको अभी हटा दीजिए, तो देखिए ये कितना आया था, ये पाई, ये माइनस का पाई इंटू कितना आया था, ये 110.5 कुछ ऐसा आया था, 10.25 आया था। अब इसमें यहाँ से हम पाई कॉमन लेंगे, अगर यहाँ से पाई कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ आप 441 में से 10.25 घटाएंगे, 110.25, तो कितना आएगा, अब कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 330.75 पाई। अब पाई का इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, अगर पाई का इसमें गुणा करेंगे
तो ये आएगा आपका 1039.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ नहीं किया गया है इस वृत्त में, कुछ नहीं किया गया है। हम दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल अगर ज्ञात कर रहे हैं, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, अगर हम दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल इस रेड जोन का ज्ञात कर रहे हैं, तो पहले हम रेड जोन का वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, पाई r2 स्क्वायर। इतना तो निकल गया। तो इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकला, और ये पहले वृत्त का क्षेत्रफल हम कितना निकाले थे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाले थे पाई r1 स्क्वायर। तो इस दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल में से पाई r2 स्क्वायर में से पाई r1 स्क्वायर घटा देंगे, तो इस दूसरे वृत्त का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस दूसरे वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं। अब हम तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ देखते हैं। तीसरे वृत्त में क्या दिया है, ब्लू। अगर ब्लू की बात करें, ब्लू का क्षेत्रफल, ठीक। तो आप देखिए इस तीसरे वृत्त का, यहाँ इस तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हम यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, कितना है, ये दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो आप देखेंगे कि 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस ब्लू का पहले लिखेंगे, क्या होगा, पाई r3 का क्या स्क्वायर, और माइनस इस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, कितना आया है। तो देखिए आप कितना आया है, तो कितना आया था ये, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हम इसमें से घटा देंगे। तो इस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, इस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो ये पाई r2 स्क्वायर। समझ में आई इतनी सी बात। जब हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए थे, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था, तो हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए। अगर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए। अगर चौथे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए। अगर पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम चौथे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए। करना कुछ नहीं है, बस घटा देना है पिछले वाले का अगले वाले से, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पाई हम रखते हैं, पाई तो ऐसे ही आएगा। और यहाँ देखिए आप r3 बराबर क्या निकला है, तो r3 बराबर आप देखेंगे तो 31 क्या निकला है, 31.5 है का स्क्वायर, और माइनस पाई r2, यानी पाई और r2 का मान क्या है, 21 है, इसको स्क्वायर कर दिए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, और ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आप। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे 31.5 का कितना होगा, स्क्वायर 995.255, ठीक। और माइनस अभी 21 का हम लोग यहाँ किए थे, तो ये 441 पाई हो गया, ठीक। यहाँ हम पाई कामन लेते हैं, पाई कामन लीजिए आप, तो 995.25 और माइनस 441, अगर इतने से घटाइएगा आप तो क्या आएगा, तो ये आएगा आपका कितना, 551.25 इतना आएगा, 25 पाई। समझ में आया, इतना आएगा। अब इसमें पाई का गुणा करेंगे आप 3.5 का, 3.15 का, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई।
अगर बात इतनी सी समझ में आई तो, अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट करके बताना, फिर बताएंगे कैसे फिर से इसको कैसे अब दूसरा मेथड लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे सिंपल मेथड कहीं नहीं मिलेगा। हमको बस त्रिज्या निकालनी है और त्रिज्या के अनुसार उसको रखते जाना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकलता जाएगा, रखते जाना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकलता जाएगा। अब देखो चौथे वृत्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। चौथे चौथे वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ लिखो चौथा वृत्त मतलब क्या, ब्लैक का क्षेत्रफल। ठीक, चौथे वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करना चाहें तो इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर 4 का स्क्वायर माइनस पाई आर 3 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। अब यहाँ हम रखते हैं पाई R4 हम निकाले थे कितना, 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर माइनस पाई, और R3 निकाले थे, R3 कितना था 31 R3 कितना था, R3 आपका था 31.5 का क्या स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 42 का स्क्वायर कितना होगा, तो 42 का स्क्वायर आप देखेंगे तो 42 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1764, क्या होगा 1764 हो जाएगा, माइनस पाई 31 पॉइंट का निकाल चुके हैं, 9 पॉइंट क्या है 995.5। बात इतनी सी समझ में आई, 995.25 बात समझ में आई। अगर यहाँ से हम पाई कॉमन ले लें तो ये क्या होगा 1764 हो जाएगा और माइनस 995.25 हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर 1764 में से 995 घटा दें, 995.25 घटा दें तो कितना होगा ये, अगर 995.25 घटा दें तो ये कितना आएगा, तो आप देखेंगे ये आएगा आपका 771.75, ये आ जाएगा 75 पाई। अगर पाई का इसमें गुणा करते हैं आप तो ये कितना आएगा आपका 24.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बात इतनी सी समझ में आई। ये रहा ब्लैक का क्षेत्रफल। अब हम पांचवें वृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ दिख रहा है, ठीक है। पांचवें वृत्त का क्या क्षेत्रफल, यहाँ वृत्त का मतलब वाइट लिख लीजिए, वाइट क्या है, वाइट है। अगर वाइट की बात करें, वाइट का क्षेत्रफल, वाइट का क्या क्षेत्रफल, तो हम पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का क्या स्क्वायर। समझ में आई इतनी सी बात, करना कुछ नहीं था, स्क्वायर। अब हम 5 का यहाँ रखेंगे पाई, 5 कितना निकाले थे हम, 5 हम निकाले थे कितना, 5 का कितना निकाले थे, तो 5 का हम निकाले थे 52.5, यहाँ से और यहाँ तक कितना था, तो ये था 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 52.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस पाई R4 का मान यहाँ से रखेंगे 42 का स्क्वायर। अब इसको हम अगर वर्ग करते हैं, ये तो हम कर चुके हैं, पाई इंटू 1764। अब 52 का स्क्वायर करिए आप, तो 52 का स्क्वायर करीब आएगा आपका, देखिए करीब कितने में आएगा, करीब आएगा 2756। 2700 कितना आएगा, 2756 आएगा। 5 का करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए आप, और 2756.25 में से 1764 को घटा देंगे तो आप कितना पाएंगे,
तो पाई इंटू कितना हो जाएगा, ये पाई इंटू हो जाएगा आपका 992.25। अब पाई का इसमें आप गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ देख लीजिए, ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 31.18, कितना आएगा 31.18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे ज्ञात करना है इसको और ऐसे सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और आगे अब प्रश्नावली 12.25 का हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आगे बढ़ेंगे। उसके लिए आगे हम लोग उसका क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे बनेंगे उसको मैं सिखाऊंगा। तो आप कहीं भी हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आगे जो जो जितने वीडियो अपलोड हो गए हैं तो वो आप देख लेंगे, तो आपको अच्छे से इस चैप्टर के बारे में समझ में आएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डाउट हो तो कोई कमेंट में डाल देना, और लाइक भी करना, और अपने दोस्त, अपने जितने भी तुम्हारे साथी हैं आसपास में, जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको आप शेयर करिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।